नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल संसार सरगम में। मित्रों, प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। एक ही स्क्रीनशॉट आपको ये लेना है। सबसे पहले आप चाहो तो कुछ मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि छाया रहती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में अपना जो टेक्निकल बोर्ड आ जाएगा थोड़ा तो ठीक रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसमें से एक आध प्रश्न रहता है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में हुई है। 1976 में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में हुई थी। और इसके आधार पर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कथोड़ी और कंजर जाति को मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा है। सबसे पहले अपन लेते हैं मीणा जनजाति। उदयपुर और जयपुर में सर्वाधिक जनजाति है ये। उदयपुर और जयपुर में सर्वाधिक है और जैसलमेर और बाड़मेर में न्यूनतम है। आपको ये पक्का याद रखना है। मीणा जनजाति जो है उदयपुर और जयपुर में सर्वाधिक और जैसलमेर और बाड़मेर में न्यूनतम है। आप स्क्रीनशॉट से ये भी देख लेना तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो सबसे शिक्षित जनजाति होती है। ठीक है ना। इनकी उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। मीन यानी कि ये मत्स्य या मछली से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो इनकी उत्पत्ति मीन जनजाति मीन से हुई है। ये जनजाति जो है मीन से अपनी उत्पत्ति को मानती है। इनके गुरु का नाम मुनि मगर सागर है। इनके गुरु का नाम मुनि मगर सागर है। ये अपने मुखिया को पटेल बोलते हैं। मीणा जनजाति के लोग अपने मुखिया को पटेल बोलते हैं और देवता को बुज बोलते हैं और घर को टापरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? टापरा। यानी कि मुखिया को पटेल, देवता को बुज और घर को टापरा बोलते हैं। इनका जो पवित्र ग्रंथ होता है वो मीन पुराण है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो मीन पुराण रहता है। मीन पुराण से ये अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। और आपने ये चीज याद रखनी है आपको, इष्ट देवता ये बुरिया बाबा को मानते हैं। बुरिया बाबा गौतमेश्वर, यहाँ पर मैंने गौतमेश्वर पूरा नहीं लिखा है, याद रख लेना। बुरिया बाबा गौतमेश्वर, जहाँ पर बनास, चंबल और सीप रामेश्वर धाम में जो त्रिवेणी संगम बनता है तीनों नदियों का, वहाँ पर इनके मीणाओं का जो है प्रयागराज रामेश्वर घाट को माना जाता है। मीणाओं का प्रयागराज जो है वो चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर जो त्रिवेणी संगम बनता है उस पर माना जाता है। और इनके इष्ट देवता भूरिया बाबा है। इनके मीणा जनजाति के अंदर 3 प्रकार के विवाह होते हैं, ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस। ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस 3 प्रकार के विवाह होते हैं इनके। पंचायत को ये 84 बोलते हैं। पंचायत को ये क्या बोलते हैं? 84। एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि सहरिया जनजाति जो है ये अपनी पंचायत को 84 पंच बोलते हैं और मीणा जनजाति के जो लोग हैं उनकी पंचायत 84 कहलाती है। ये प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक परीक्षा में आया था। तो 84 पंच ये सहरिया जनजाति जो सिरोही की है उनका मैटर है और मीणा जनजाति के लिए 84 बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? 84। मीणाओं के राजस्थान में 2 प्रकार हैं, जमींदार और चौकीदार। कुछ मीणा जनजाति ऐसी है जो जमींदार कैटेगरी में आती है और कुछ चौकीदार कैटेगरी में आती है। मीणा ट्राइबल एक्ट जो है वो 1924 में बनाया गया है। मीणा ट्राइबल एक्ट कब बनाया गया है? 1924 में बनाया गया है। ठीक है ना। और मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा ट्राइबल एक्ट 1924 में बनाया गया है और मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बनाई गई है। दोनों बातें याद रखनी है आपको। स्क्रीनशॉट में तो मिल ही जाएगा, पर मैं आपको समझा रहा हूं तो देख लो। मीणा ट्राइबल एक्ट 1924, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 और 1976 में ऊपर दे रखा वो देखिए आप, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना सरकार ने की थी। ये आपकी मीणा जनजाति क्लियर हो गई है। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है उदयपुर जयपुर में सर्वाधिक, जैसलमेर और बाड़मेर में न्यूनतम। फिर उसके बाद आपको याद रखना सबसे शिक्षित है, मीन जाति से अपनी उत्पत्ति मानती है, मुनि मगर सागर को अपना गुरु मानती है, मुखिया को पटेल और देवता इनका बुज कहलाता है और घर को टापरा बोलते हैं। ग्रंथ इनका मीन पुराण है। ठीक है ना। उसके बाद इष्ट देव भूरिया बाबा है और गौतमेश्वर में जो मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट को माना जाता है जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। जमींदार और चौकीदार इनके 2 प्रकार होते हैं।
3 प्रकार की शादी, ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस प्रकार की शादी होती है, ठीक है। उसके बाद मीणा ट्राइबल एक्ट 1924 में बनाया गया है और मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बनाई गई है। यदि आप चाहेंगे तो लास्ट में मैं एक बार वापस बता दूंगा। मुख्य रूप से इनका जो है घर को टापरा, देवता इनका बुज, प्रयागराज मीणाओं का रामेश्वर घाट, 3 प्रकार के विवाह, ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस। 1924 में इनके मीणा ट्राइबल एक्ट लागू किया गया है। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई है। 3 प्रकार के विवाह होते हैं, ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस प्रकार के। मुखिया को ये पटेल बोलते हैं। मीन जाति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मुनि सागर को अपना गुरु मानते हैं। ये मीणा जनजाति के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। राजस्थान का नक्शा बनाकर भी आप देखेंगे तो उदयपुर और जयपुर में सर्वाधिक और जैसलमेर बाड़मेर में कम है। ये मीणा जनजाति आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसमें मूल रूप से आप ये देवता वाला 1-2 बार ज्यादा पूछा गया है, बुज, और ये घर को टापरा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अब अपन आते हैं भील जनजाति पर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक है, धौलपुर और झुंझुनू में न्यूनतम है। बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक और पूर्वी क्षेत्र में धौलपुर और उत्तरी क्षेत्र झुंझुनू में सबसे कम है, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहकर पुकारा है। भील जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहकर पुकारा है। यदि आपको स्क्रीनशॉट में साफ नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उससे आप आइडिया लगा ले, वीडियो को रोक कर लिख लेना। द्रविड़ शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। द्रविड़ शब्द था एक बील, द्रविड़ भाषा के एक शब्द बील शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। द्रविड़ भाषा के बील शब्द से, जिसका मतलब है तीर चलाने वाले। द्रविड़ भाषा या लिपि में जो बील शब्द है उससे इनकी बीलों की उत्पत्ति मानी जाती है और ये इसका शाब्दिक अर्थ मानते हैं तीर चलाने वाले। मुंडा जाति के वंशज भी बहुत सारी पुस्तकों में मिलते हैं और ये स्वयं को शिव का वंशज मानते हैं, ऐसा भी बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है। दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। विवाह की जो देवी होती है इनकी जो है वो है भराड़ी। पथ रक्षक देवी जो है वो है पथवारी। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दें, स्क्रीनशॉट से आप उतार लेना। विवाह की देवी भराड़ी और पथ रक्षक देवी पथवारी। मुखिया को ये गमेती कहते हैं और घर को कु बोलते हैं। जिस तरह से मीणा लोग मुखिया को पटेल बोलते हैं, ये मुखिया को गमेती बोलते हैं। घर को वो लोग टापरा बोलते थे, भील लोग जो है वो कु बोलते हैं। मोहल्ले को फला बोलते हैं और गांव को पाल बोलते हैं। मोहल्ले को फला और गांव को पाल बोलते हैं। वर पक्ष की तरफ से लिया जाने वाला मूल्य दापा कहलाता है। भील जनजाति में से लिया जाने वाला जो मूल्य है वो दापा कहलाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये कई बार पूछ लिया जाता है। इनका जो एक रणघोष है वो है फायरे फायरे। रणघोष है इनका फायरे फायरे। फायरे फायरे इनका रणघोष है। महुआ का जो पेड़ है वो इनका कल्प वृक्ष कहलाता है। आप जानते हैं इसके बारे में। सभी अपनी अपनी जातियों की मान्यता है और भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, अपनी संस्कृतियों को लेके चलता है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है ना। जंगलों को जलाकर जो ये खेती करते हैं उसको चिमाता बोलते हैं और मैदानी क्षेत्र में जो ये खेती करते हैं उसको दजिया बोलते हैं। दोनों अलग चीजें हैं। जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती जो भील जनजाति करती है वो चिमाता, और मैदानी क्षेत्र में जो खेती करते हैं उसको कहते हैं दजिया। गोटिया अंबा और बेणेश्वर धाम, गोटिया अंबा बांसवाड़ा और डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम भील जनजाति के लिए आदिवासियों का महाकुंभ भी कहलाता है और भील जनजाति से संदर्भ में है, ठीक है। ये आपकी भील जनजाति भी हो गई है, ठीक है ना। अच्छे से इसको लिख दिया है, एक एक बिंदु है, छोटा छोटा थोड़ा सा अलग कर लेना। अब आती है सिरोही और उदयपुर में फैली हुई गरासिया जनजाति। मैंने अपन को जो नृत्य वाला जो वीडियो दिया है उसमें गरासिया जनजाति के नृत्य वगैरह, भील जनजाति के नृत्य सारे अलग कर दिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नृत्य एक भी नहीं लिखा है। यदि अपन देखते तो यहाँ गौरी लिखना पड़ता, भील जनजाति का नृत्य। गरासियों में जो देखते तो यहाँ पर अपन वालर नृत्य, कूद नृत्य, ठीक है, ज्वारा नृत्य, ये सारे लिखते हैं, लेकिन हमने लिखे नहीं है क्योंकि हमने एक ही वीडियो ऐसा सूत्र से याद कर रखा है, वालू कूद के मांगो ज्वारा, यहाँ लिख दो तो गरासिया जनजाति के नृत्य हो जाते हैं। तो आप पीछे से जो नृत्य के बारे में दिमाग लगा रहे हैं तो वो आपको अलग से वीडियो दे दिया है।
गरासिया जनजाति में कर्नल जेम्स टोड ने इनको गवाक्ष शब्द से इनकी उत्पत्ति मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट अर्थ होता है पवित्र स्थान इनका नक्की झील है। घोड़ा बावजी को ये अपना पूज्य देवता मानते हैं, बाखर बावजी को भी ये अपना पूज्य देवता मानते हैं। कृषि इनकी जो गरासिया जनजाति में कृषि जो की जाती है उसे हारी बारी कृषि कहते हैं। गरासिया जनजाति की हारी बारी कृषि। प्रेम विवाह होता है इनमें, मेले में अपना वर चुनते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव थिंक मानता हूं मैं इसको कि अपनी मन मुताबिक पसंद से शादी कर लेते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ये मेरा निजी विचार है। गरासिया जनजाति का बहुत अच्छा है ये सिस्टम, फिर भी अपनी अपनी सोच है। घर को गैर मानते हैं, गैर बोलते हैं, घर जाने को गैर कहते हैं। ये मुखिया सहरोल, मुखिया को गरासिया जनजाति सहरोल कहती है। मीणा जनजाति पटेल, भील जनजाति गमेती कहती है और गरासिया जनजाति मुखिया को सहरोल कहती है। ये जो इनके जो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कई किताबों में दे रखा है कि 12वें दिन जलाया जाता है ऐसा बुत, और उनके बाद में उनका जो स्मारक बनाया जाता है। गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उनका जो स्मारक बनाया जाता है उनकी याद में, उसको हुर्रे बोलते हैं। हुर्रे। गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे बोलते हैं। इनका आदर्श पक्षी जो है, ये जो किसी पक्षी को आदर्श मानते हैं वो पक्षी है इनका मोर। ये आपकी गरासिया जनजाति हो गई है। नृत्य इसमें इसलिए नहीं लिखेगा, आपको अलग से वीडियो दे दिया है। फिर आती है सहरिया जनजाति, बाराकोटा में सर्वाधिक और दौसा नागौर में न्यूनतम होती है। आदिम जनजाति है राजस्थान की सबसे। गांव को सहरोल बोलते हैं, बस्ती को सहराना। गांव को शहरोल और बस्ती को सहराना बोलते हैं। मुखिया इनका कोतवाल होता है। पंचायत इसकी चौरासिया पंच कहलाती है। मीणा जनजाति जो है अपनी पंचायत को 84 कहते हैं, लेकिन ये जो है चौरासिया पंच बोलते हैं सहरिया जनजाति। मुखिया को कोतवाल कहते हैं। इनकी जो झोपड़ी होती है उसके 3 नाम होते हैं, गोपना, कोरुआ और टोपा। झोपड़ी के 3 प्रमुख नाम है, गोपना, कोरुआ और टोपा, है ना। बहुत अच्छे से याद मैंने भी कर रखा है, आपको भी हो जाएगा। फिर साफा जो होता है, इनके जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे जो साफे बांधते हैं उसको खोपटा बोलते हैं। वैसे कई किताबों में खपटा लिखा हुआ है, लेकिन उसका अगर मूल रूप से देखा जाए तो खोपटा बोलते हैं। लेकिन खपटा भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो राइट कर लेना। गुरु इनके वाल्मीकि हैं, आदि गुरु वाल्मीकि। देवता तेजा जी हैं, वीर तेजा जी इनके देवता हैं। कुल देवी कोड़िया, सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया है। 12 का जो सीताबाड़ी मेला होता है उसमें इनकी पूजा की जाती है, सीताबाड़ी के मेले 12 में। और मेला इनका कपिलधरा का 12 का मेला भी लगता है और सीताबाड़ी का मेला भी लगता है। कुल देवी इनकी कोड़िया है। और धारी संस्कार सहरिया जनजाति में किया जाता है, धारी संस्कार। तो एक बार वापस पढ़ देता हूँ। बाराकोटा में सर्वाधिक, दौसा नागौर में कम। आदिम जनजाति है, गांव को सहरोल बोलती है, बस्ती इनकी शहराना है। मुखिया कोतवाल, पंचायत को चौरासिया पंच बोलते हैं ये। गोपना, कोरुआ और टोपा इनके झोपड़ी के प्रकार है। इनका जो साफा होता है उसको ये खपटा या खोपटा बोलते हैं। एक्चुअली वो उनके खोपड़ी के हिसाब से ये नाम उत्पत्ति हुआ होगा, ऐसा धारणा है मेरी। खोपड़े में बांधते हैं। वाल्मीकि गुरु, गुरु इनके वाल्मीकि हैं। कुल देवी कोड़िया है। कपिलधरा का मेला 12 और सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। धारी संस्कार इनके अंदर पनपा है, ठीक है ना। डामोर जनजाति डूंगरपुर में सर्वाधिक है। स्त्री की तरह ये भी गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक है। स्त्रियों की तरह ये भी पुरुष गहने पहनते हैं। गुप्त विवाह इसमें निषेध है। जिस तरह से गरासिया जनजाति में मेले में अपना वर चुना जाता है, लेकिन ये जाति विपरीत है थोड़ी। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। गुप्त विवाह निषेध है, मतलब निषेध बोले तो मनाही है। 11 का रेवाड़ी मेला जो डूंगरपुर में भरता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है डामोर जनजाति का 11 का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर। और एकमात्र जनजाति जिनका एक मेला राजस्थान से बाहर भरता है, छेला बावजी का मेला गुजरात। ये भी डामोर जनजाति का है। और गुजरात साइड है तो आपको डूंगरपुर से आइडिया लग ही जाएगा, नक्शे की अगर स्टडी कर रखी है तो। सांसी भरतपुर की जाति है, सर्वाधिक भरतपुर में है। उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। हरिजनों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानते हैं। कुकड़ी रस्म इनके अंतर्गत आती है। ये स्पेशल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। कुकड़ी रस्म किस जनजाति की विशेषता है, ठीक है। और इनकी जो महिलाएं होती है उनको अग्नि परीक्षा देनी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट थॉट है, सांसी जाति के बारे में ध्यान रख लेना। फिर चोरी को विद्या मानते हैं, ऐसा बताया जाता है किताबों के द्वारा।
बहुत सारी पुस्तकों में लिख रखा है, अपना अपना तजुर्बात है। हमें परीक्षा पास करनी है और अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना अपना फर्ज है। एक कथोड़ी जनजाति और है जिसमें खेर के पेड़ों से हांडी प्रणाली से कथा तैयार करना, और इनके नेता जो होते हैं, कथोड़ी जनजाति के नेता को नायक बोला जाता है, ठीक है ना। कथोड़ी जनजाति के नेता को नायक कहा जाता है। सर्वाधिक जो है जनसंख्या इनकी 2011 के अनुसार उदयपुर में है, और फिर डूंगरपुर और उदयपुर के बारे में बताया जाता है, और फिर न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा में है। कोई विशेष बड़ा इससे प्रश्न अब तक कभी आया नहीं है। एक है कंजर जनजाति, हाड़ौती क्षेत्र कोटा में पाई जाती है। इसका भी कोई वो नहीं है, लेकिन इनके ध्यान रखना कि पाती मांगना कंजर जनजाति की विशेष बात है। ये मैं बोल रहा हूं तो लिख लेना, यहाँ नहीं है। कंजर जनजाति में पाती मांगना एक रस्म है, और हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति की विशेष बात ये है कि ये हाड़ौती क्षेत्र कोटा में और बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है, और हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी भी झूठ नहीं, ये भी पटेल बोलते हैं मीणा की तरह। और इनका एक नृत्य है चक्री, इनकी महिलाएं सर्वाधिक नृत्य पसंद करती है ये, और कंजर जनजाति की है। आज आपको विशेष तौर से बहुत अच्छे से ये समझा दिया है, एक बार इसको पर्टिकुलर समझ लोगे। यदि आपको इस जनजातियों वाले टॉपिक के सूत्र के द्वारा पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सूत्र याद कैसे करें, तो मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा दिया है। यदि आपको सूत्र चाहिए तो मुझे पुनः कमेंट्स करके बताना, मैं इसके सूत्र दे दूंगा। जय श्री कृष्णा।